शुरुआत में हम एकाती को दिखाया जाता है जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक माउंटेन पर जाती है। दरअसल ये पांचों के पांचों नया यार पर माउंटेन के ऊपर जाकर एंजॉय करना चाहते हैं और ये पूरा प्लान कातिया के बॉयफ्रेंड करील ने बनाया होता है, क्योंकि बहुत वक्त से उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता और पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ होती है और यहाँ से इन्हें टराली से लिफ्ट से दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाना होगा, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पर जो लिफ्ट मन होता है वो कहता है कि इतनी रात को मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता, ये बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ये उसे कुछ पैसे देते जिस वजह से वो उनकी बात मान जाता है और जब ये सब के सब लिफ्ट के अंदर जाते हैं तब ही कुरल को याद आता है कि उसका बैग नीचे ही रह गया। वो कातिया से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, इस बैग में मेरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। उसी लिए करील वहां से निकल जाता है और खाता अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ लिफ्ट से इस जगह से पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन काती को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो करील के साथ नहीं गई, और अब जब ये सब के सब पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब ही अचानक से उनकी लिफ्ट झटके से रुक जाती है। ये सब के सब डर जाते हैं और गातिया का फ्रेंड कहता है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी लिफ्ट दोबारा चल जाएगी। वही हमें लिफ्ट मन को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में जाता है। दरअसल यहाँ पर लुगत चली गई होती है, उसी लिए उसे जनरेटर चलाना पड़ता है, और जैसे जनरेटर चलता है एक बार फिर से झटके से लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और अब ये सब के सब रेश हो चुके हैं। तब ही ये देखते हैं कि कातिया का बॉयफ्रेंड करल जिस बैग को लेने के लिए नीचे गया था वो बैग होता है। दरअसल वो इन्हीं के सामान के साथ यहाँ पर आ गया होता है और अब ये इस बैग को खोलकर देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी खास चीज है जिसे लेने के लिए करील जाना चाहता था। इसमें एक वाइन की बोतल होती है और साथ ही एक छोटा सा बॉक्स, और जब इस बॉक्स को खोला जाता है तो इसमें वतन रंग होती है। कहते समझ जाती है कि करल उसे वतन के लिए परोपोसे करने वाला था। ये सब जानने के बाद कातिया को बहुत बुरा लगता है। इसको लगता है कि करील के साथ इसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वही हमें लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है जो उस वक्त भी बेसमेंट में होता है। यहाँ पर लिफ्ट के बड़े बड़े इंजन का सिस्टम चल रहा होता है और गलती से उसका लोकेट इस वेल में आ जाता है जिससे उसका गला घुटने लगता है। अब उसे अपने आप को बचाने के लिए लिफ्ट को रोकना होगा। उसी लिए लोहे की एक रोड को और लिफ्ट के वेल के अंदर फंसा देता है जिससे लिफ्ट रुक जाती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। वो ही कहा कि और इसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें लगता है कि लिफ्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कलियों ने इस बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता और तभी आसमान में देखते हैं कि आतिशबाजी होना शुरू हो गई है, जिसका मतलब 12 बज चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है। ये चारों के चारों वही लिफ्ट में नया साल को एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद वही लिफ्ट में एक सो जाते हैं। अगली सुबह जब खाती की आँख खलती है तो वो देखती है कि लिफ्ट जिस जगह पर रात को रुकी थी उस वक्त भी वो उसी जगह पर अटकी हुई है। काती ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकलना होगा। वही हमें स्टेशन में दिखाया जाता
है जहां पर सुबह काम करने वाली दो वर्कर्स आती हैं और इन्हें पता चल जाता है कि रात को जिसकी ड्यूटी थी इसकी मृत्यु हो चुकी है और लिफ्ट बीचों बीच हुई है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि लिफ्ट में 4 लोग हैं जो बीचों बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि न तो इन्होंने टिकट लिया था और न ही इतनी रात को कोई सफर करता है। अब ये मैकेनिक को कॉल करते हैं, लेकिन आज नया साल होता है, सब छुट्टी पर होते हैं, इसीलिए कोई भी लिफ्ट को रिपेयर करने के लिए नहीं आता। वो उन चारों को दिखाया जाता है जो तय करते हैं कि अब ये नीचे जाएंगे। में से एक अपनी बॉडी पर रस्सी बांधकर ट्रॉली से लिफ्ट से नीचे आता है और जब और नीचे आता है तो देखता है कि उनसे जमीन बहुत ज्यादा नीचे है, जहां पहुंचने के बाद भी ये बच नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। उसीलिए ये अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऊपर खींच लो, और जब ये इसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो ऊपर जो उनका दोस्त होता है इसका स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो भी रस्सी पर लटक जाता है। साथ ही कि जो दोस्त होती है उसे चोट लग जाती है और कातिया ही इकलौती है जो इन दोनों को ऊपर खींच सकती है, जो कि पूरी तरह से असंभव है। अब जो लड़का ऊपर लटका हुआ होता है वो इस बात को समझ जाता है, उसीलिए वो रस्सी काट देता है जिससे नीचे वाला लड़का गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो लड़का ऊपर आ जाता है। ये इसकी इस बहूर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन वो समझाता है कि अगर मैं रस्सी नहीं काटता तो हम दोनों मारे जाते। और अब कातिया अपने इस दोस्त की जिसके पैर पर चोट लगी होती है इस पर पिटी करना शुरू कर देती है और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। को दोस्त जिसने रस्सी काटी थी वो लिफ्ट के टॉप को खोलकर ऊपर चला जाता है और वहां से इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा दूर होता है, साथ ही यहाँ पर बहुत फोक है, उसीलिए हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाता। वो कातिया से कहता है जल्दी से फ्लर गिन ऊपर लेकर आओ। वो अपने दोस्त के पैर पर पिटी बांध रही होती है, सैलियों से फलीर लाने में देर हो जाती हो, फलाइर को जलाती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर जा चुका है, इसका कोई फायदा नहीं होता। अतिया का दोस्त इस पर बहुत नाराज होता है, वो इसका हाथ खींचता है जिससे फलारे नीचे गिर जाता है, साथ ही ऊपर का जो ढक्कन होता है जिसे ऊपर आए थे वो भी बंद हो चुका है। ये इसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड हो चुका है और अब उसे सिर्फ नीचे से खोला जा सकता है। कातिया के पास पर ऊपर ठंड के कपड़े नहीं होते, उसीलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और उनकी इस बर्फीले बेहद में लिफ्ट इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर होती है जहां से ना तो ये नीचे उतर सकते हैं और न ही इन्हें कोई देख सकता है। कातिया का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें लिफ्ट पर लटक कर अंदर जाना होगा, वहां से तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, और अगर कातिया ने ऐसा किया तो इस की जान जा सकती है। कातियों से समझाने की कोशिश करती है कि हमें ऊपर से ही डोर को यानी कि इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसका दोस्त नहीं मानता। वो लिफ्ट से लोहे की एक रोड को निकाल देता और कातिया को जबरदस्ती नीचे भेजता है। वो लिफ्ट से लटक जाती है और किसी तरह से डोर तक पहुंच जाती है और वो चाबी से डोर को खोलकर जो उसके गले में होती है अंदर चली जाती है, लेकिन वो अंदर से डोर को बंद कर देती है, ना ही ऊपर से इस ढक्कन को खोलती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका वो दोस्त जो ऊपर है वो बहुत ही हारमफल है। इसने इसका असली चेहरा देख लिया
होता है और वो नहीं चाहती कि वो लिफ्ट के अंदर आए। इसका दोस्त ऊपर से इस लोहे की रोड से जो उसने निकाली होती है इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है। वहां से उसने इस रोड को निकाला था। इसकी वजह से लिफ्ट एक तरफ को झुक जाती है और वो ऊपर से नीचे खाई में गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लिफ्ट को बहुत झटका लगता है जिस वजह से कातिया भी बेहोश हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कातिया के बॉय फ्रेंड करील को दिखाया जाता है जो कुत्ते वापस आ गया था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए परेशान है क्योंकि किसी ने भी इसे कॉल नहीं किया था, न ही किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फोटो या वीडियो अपलोड किया था। उसीलिए अब वो तय करता है कि वो वापस उसी जगह पर जाएगा और वो इस तरफ के लिए निकल पड़ता है। वही खाती को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। वो देखती है कि इसकी वो दोस्त जिसके पैर पर चोट लगी थी ठंड की वजह से अब इसकी मरते हो चुकी है। अतिया को भी बहुत ठंड लग रही होती है, उसीलिए वो लिफ्ट के अंदर आग जलाती है। बाहर बर्फीली तूफानी हवाई चल रही है जिससे लिफ्ट बहुत जोर जोर से हिल रही होती है। इस वजह से इसका एक हिस्सा और टूट जाता है और लिफ्ट पूरी तरह से लटक जाती है। कातिया की दोस्त बल लिफ्ट से नीचे गिर जाती है और अब कातिया इस लिफ्ट में अकेली फंसी हुई है। अगर वो उसी तरह से कुछ और देर रही तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वही करील को दिखाया जाता है जो अब स्टेशन पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि इस रात को यहाँ पर जो लिफ्ट मन था उसी रात को इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात से वो परेशान हो जाता है। यहाँ की जो इंचार्ज होती है वो इसे बताता है कि इस रात को मेरे 4 दोस्त लिफ्ट से ऊपर गए थे लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे और वो समझ जाती है कि वो चारों के चारों अब भी फंसे हुए हैं क्योंकि लिफ्ट ना तो वापस आई थी ना दूसरी तरफ गई थी। वो बेचैन भी चिटकी हुई है। वो इंचार्ज अब डर जाती है। वही कातिया को दिखाया जाता है जिसे पता है कि अब इसकी मौत होने वाली है क्योंकि जल्द ही लेफ्ट नीचे गिर जाएगी। उसीलिए कातिया अपने आप को बचाने के लिए कपड़े से ऊपर जो तार होती है इस पर लटक जाती है और ठीक उसी वक्त लिफ्ट नीचे गिर जाती है जिस वजह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वहां पर जो लिफ्ट इंचार्ज होती है वो समझ जाती है कि लिफ्ट नीचे खाई में गिर चुकी है। गर्ल को भी ये पता चल जाता है। गर्ल इस बात से उदास हो जाता है क्योंकि अगर वो लिफ्ट नीचे गिर चुकी है तो उसके चारों दोस्त मारे जा चुके हैं। दिल पूरी तरह से टूट जाता और बाहर आता है और तभी उसे दूर आसमान में एक रोशनी दिखती है जिससे उसे एहसास होता है कि वहां पर कोई ना कोई जिंदा है। उसीलिए वो अंदर जाता है और वहां पर जो लोहे की रोड अंदर है इसे लिफ्ट मन ने अपनी जान बचाने के लिए मशीन के अंदर उठा दिया था। इसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता। उसीलिए और रुस्ती से गाड़ी से इस रोड को बांधता है और इसे खींचने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब हो जाता है। रोड निकल जाती है और ठीक उसी वक्त यहाँ पर जो लेडीज चार्ज होती है वो जनरेटर को चला देती है और इस वार को जिस पर लिफ्ट आगे पीछे जाती है उसे रिवर्स करती है जिससे वायर वापस आना शुरू हो जाती है और जल्द ही उनके सामने कातियां होती हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी थी। अब सुबह भी हो चुकी है उसीलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और कातिया को मेडिकल फकल्टीज दी जाती है। दरअसल करील ने जिस रोशनी को देखा था वो कातिया ने वहां पर फ्लायर जलाया था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि कुरल ने
इसे देख लिया और अब इसकी जान बच चुकी है और उसी भयानक इन भूत के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती।